नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेंडर समानता, यानी सभी को भारतीय संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए रोजगार के लिए। दोस्तों क्या पहले था? पहला ऐसे नहीं था। दोस्तों एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी कानूनी लड़ाई के बारे में बात करेंगे कि एक ऐसी महिला ने जिन्होंने जेंडर समानता के लिए एक ऐसी बड़ी लड़ाई लड़के लोगों को समानता का अधिकार दिलाया है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं, जब भी किसी के साथ भेदभाव होगा, खासतौर पर लिंग के आधार पर, जात के आधार पर और धर्म के आधार पर या किसी भी तरह के आधार पर या किसी भी ग्राउंड पर अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो ये जजमेंट आपको याद आएगा। तो दोस्तों ये बहुत थोड़ी जर्नी बड़ी हो सकती है, लेकिन हाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जर्नी आपके लिए बहुत ही यूजुअल रहेगी, आपकी लाइफ में यूजुअल रहेगी। हो सकता है कि इस केस को सुनने के बाद में, इस केस के बारे में जानने के बाद में आपके साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आपके अंदर हिम्मत आ जाए। एक बार आप लोगों से दोबारा कह रहा हूँ तो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो वास्तव में बहुत ही रोचक होने वाली है। दोस्तों केस का नाम है एयर इंडिया बनाम नरगेस मिर्जा। बहुत ही फेमस जजमेंट है। भारतीय कानून की इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें लैंगिक मानदंडों के आधार पर भेदभाव नीतियों को चुनौती दी गई थी। यह मामला 1981 में एयर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट्स नरगिस मिर्जा द्वारा दायर किया गया था, जब उन्हें और अन्य महिला अटेंडेंट के शादी करने के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता था। यह नीति पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट्स पर लागू नहीं होती थी। आइए थोड़ा केस के बारे में और गहराई से समझते हैं। भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक मामला है जिसमें लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण कार्यस्थल नीतियों को चुनौती दी गई थी। यह मामला एयर इंडिया द्वारा स्थापित नियमों के संदर्भ में सामने आया, जिसमें इसकी महिला फ्लाइट अटेंडेंट पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई गई थी। दोस्तों ये मामला एयर इंडिया के एक एयर होस्टेस नरगेस मिर्जा को अपनी पहली गर्भावस्था या जो भी पहले हो इस्तीफा देना आवश्यक था। पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट पर इस तरह के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता था। नरगेस मिर्जा ने 1980 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर करके इन विनियमों को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह विनियमन महिला कर्मचारियों के लिए अनुचित बाधाएं उत्पन्न करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत भेदभावपूर्ण है और ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं और धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करते हैं। कानूनी चुनौतियां और संवैधानिक प्रश्न। नरगेस मिर्जा ने तर्क दिया कि एयर इंडिया के सेवा के नियमों में एयर होस्टेस को विवाह या पहली गर्भावस्था के बाद सेवानिवृत्ति होने या इस्तीफा देने की आवश्यकता होती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनके वकील ने तर्क दिया कि एयर इंडिया के सेवा नियम केवल महिलाओं पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाकर लिंग के आधार पर अनुचित रूप से भेदभाव करते हैं, जिन्होंने कानून के समक्ष समानता के अधिकार, संविधान के तहत विभिन्न आधारों पर भेदभाव के निषेध का आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि सेवा नियम समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में पुरानी धारणाओं पर आधारित थे और लैंगिक रूढ़वादिता को बढ़ावा देते हैं। जवाब में एयर इंडिया ने महिलाओं के लिए अपनी अलग अलग नीतियों को उचित ठहराया, जिसमें गर्भावस्था के कारण बेरोजगारी की जोखिम, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यात्रियों की अपेक्षाएं और गर्भावस्था के कारण होने वाली उड़ानें में अनियमितताओं जैसे कारक शामिल थे। हालांकि मिर्जा ने तर्क दिया कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच में उचित वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनकी टीम ने जोर देकर कहा कि शादी या बच्चों के बारे में व्यक्तिगत निर्णय से किसी महिला की रोजगार स्थिति या अवसरों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
ये नियम लिंग की परवाह किए बिना कार्यस्थल समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। समझते हैं कि माने सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था और माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया इस पर्टिकुलर केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को भेदभावपूर्ण सेवा शर्तों को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया। कोर्ट ने माना कि यह आवश्यकताएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हुए शत्रुतापूर्ण भेदभाव का गठन करती हैं। कोर्ट ने तर्क दिया कि सेवा शर्तें महिला फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में पूर्ववादी धारणाओं पर आधारित थी और नौकरी के कर्तव्यों से तर्कसंगत रूप से संबंधित नहीं थी। महिलाओं को पुरुषों से पहले रिटायर होने की आवश्यकता और पदोन्नति के उनके अवसरों को सीमित करना अनुचित था। इस फैसले ने स्थापित किया कि लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाली नीतियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इसने कानून के तहत समानता के दायरे का विस्तार किया। इस बात पर जोर दिया कि रोजगार में समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान स्थिति होनी चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि सेवा शर्तों को मनमाने मानकों पर आधारित होने के बजाय नौकरी की आवश्यकताओं से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस फैसले से जो जेंडर की समानता था उसके ऊपर क्या असर पड़ा। जो लोगों की धारणाएं थी जेंडर असमानता की, उस भावनाओं पर, उस सोच पर क्या प्रभाव पड़ा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो भावनाएं थी उनको काट के रख दिया गया हो, मतलब उनको बिल्कुल डैमेज कर दिया गया हो। जो वो सोच थी उस सोच पर एक रोक लगा दी गई थी। जब इस फैसला को माने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इस फैसले को माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, तो बिल्कुल रोक लगा दिया गया था उस रूढ़वादी धारणाओं पर जो जेंडर असमानता को पैदा करते थे। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत में समानता को आगे बढ़ाने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस मामले ने भेदभावपूर्ण कार्यस्थल नियमों को चुनौती दी, जिसके तहत एयर होस्टेस को शादी या पहली गर्भावस्था के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता था। इन नियमों को असंवैधानिक करार देकर फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत रोजगार में महिलाओं के समानता के अधिकार की पुष्टि की। यह मामला कार्यस्थल पर जेंडर पूर्वाग्रह को खत्म करने में एक मील का पत्थर था और महिलाओं को स्टीरियोटाइप करने वाली नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। इसने कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों को भेदभावपूर्ण नीतियों में सुधार और महिला कर्मचारी के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावित किया। इस फैसले ने भारत में लिंग अधिकारों के आगे विकास को उत्प्रेरित किया, जिसने कार्यस्थल पर अधिक समानता का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में कार्यस्थल पर समानता पर प्रभाव। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा में फैसले ने भारत में कार्यस्थल समानता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे कॉरपोरेट नीतियों में बदलाव हुए और असमानता के भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया गया। कई कंपनियां जिनकी समान भेदभावपूर्ण नीतियां थी, उन्हें इस फैसले के बाद उनको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और फाइनली एयर इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करना पड़ा और महिला फ्लाइट अटेंडेंट को पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट से पहले रिटायर होने की आवश्यकता वाली नीति को समाप्त करना पड़ा। इंडिया एयरलाइंस जैसी अन्य एयरलाइनों ने भी अपने उस नियम को समाप्त कर दिया जो केवल महिला केबिन क्रू सदस्यों पर ड्रेस कोड या समय से पहले रिटायर लगाते थे। अधिक व्यापक रूप से इस निर्णय ने एयरलाइंस उद्योग से परे कॉरपोरेट नीतियों को भी प्रभावित किया। इसने लैंगिक समानता को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित किया और स्पष्ट किया कि लैंगिक रूढ़वादिता पर आधारित नीतियां कानूनी जांच का सामना नहीं कर पाएंगी। कई कंपनियों ने भर्ती, पदोन्नति, लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु पर अपनी मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया।
ताकि भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जा सके। हालांकि कार्यस्थल समानता आज भी भारत में एक चुनौती बनी हुई है। वेतन अंतर, नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की कमी में और सूक्ष्म भेदभाव जारी है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, लेकिन पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। कार्यस्थल बनाने के लिए चल रही वकालत, विकसित हो रहे केस लॉ और बदलते दृष्टिकोण की सभी आवश्यकता है, जहां पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिले। दोस्तों, अब बात करेंगे जेंडर भेदभाव और कानूनी सुरक्षा। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा मामले ने भारत में कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव की और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। ऐतिहासिक फैसले ने भारत के कई वर्षों में सरकार ने लैंगिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कानून बनाए और मौजूदा कानूनों में संशोधन किया। कुछ प्रमुख विकासों में 1976 का समान पारिश्रमिक नियम शामिल है, जिसने समान कार्य के लिए समान वेतन को अनिवार्य किया, और 2013 का कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके अतिरिक्त विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 जैसे न्यायालय के फैसलों ने 2013 के कानून लागू होने तक यौन उत्पीड़न के जैसे मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जबकि कानूनी ढांचे का काफी विस्तार है, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को पूरी तरह से साकार करने में चुनौती बनी हुई है। कानूनों को पूर्ण तरह से लागू नहीं किया जाता है और गहराई से जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। नियोक्ताओं को कार्यस्थल को वास्तव में समान और समावेशी बनाने के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने, जागरूकता अभियान चलाने और सख्त कानून लागू करने की आवश्यकता है। भारत में जेंडर न्याय का विकास अभी भी प्रगतिशील है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।